वेलकम स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम अगला टॉपिक हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर टू टाइप का हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। पहला होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। और सेकंड वन है हमारे पास क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेसिकली हम इसको शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक फॉर्म एग्जांपल से। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सपोज हमें 2 को 3 के साथ ऐड करना है, तो ये दो तरीके से ऐड होगा, या तो 2 में 3 को ऐड करें या 3 में 2 को ऐड करें। तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, 5। सिमिलर वे में 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक तो हम डॉट से कर सकते हैं या फिर क्रॉस से कर सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं दोनों से इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, 6। तो यही तरीका है कि सपोज अगर हम कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी, जैसे हमारे पास सपोज ए वेक्टर इस तरीके से है और बी वेक्टर इस तरीके से है। इनका इनिशियल पॉइंट वो कॉमन पॉइंट है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है, और एक दूसरे से थीटा एंगल पे लाइन कर रहे हैं। तो इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो उसको मैथमेटिकली हम समझते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमेशा जो डॉट प्रोडक्ट होता है या जिसे स्केलर प्रोडक्ट हम कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट हम जिसे कहते हैं, वो सिंपल वे में बहुत बेसिक सिंपल डॉट से इंडिकेट उसे हम करते हैं, सिंपल डॉट से उसे डिनोट करते हैं। अब इसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। जैसे सपोज जो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, इट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, सेटिस्फाई करता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो हमने प्रीवियस बेसिक क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, मीन्स सेम अगर हम ए को बी के साथ थीटा के रिस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वेयर ए डॉट बी इज इक्वल टू बन जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। और ये जो ए बी है, वेयर ए एंड बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये देखो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में। ए डॉट बी अगर हमें निकालना होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए डॉट बी का कोई भी अरेंजमेंट देखें, ए डॉट बी से भी वैल्यू वही आने वाली है और बी डॉट ए से भी वैल्यू वही आने वाली है। वही क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, जो कि डॉट प्रोडक्ट या स्क्वायर प्रोडक्ट क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। देख लेते हैं, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए और बी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास गिवन वेक्टर है, थीटा इनके बीच का एंगल है। और उसी तरीके से अगर हम बी डॉट ए के लिए एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देखिए ए और बी की वैल्यू जो भी दी होती है उसके लिए दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यही जो फॉर्मूले हैं वो ए बी और बी ए, देखो ए को बी से मल्टीप्लाई करके भी वही आने वाला है, बी को ए से मल्टीप्लाई करके भी वही आने वाला है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखेंगे, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स लाइक ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये जो एरो यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वेक्टर की पोजीशन को बताता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की पोजीशन को बताता है, ओरिजिन से कितने कौन सी डायरेक्शन में हो। ठीक है, और कैप जो होता है वो क्या बताता है, वो यूनिट वेक्टर को बताता है, कैप, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। तो ये प्रीवियस नॉलेज हमारा है, इसके बेस पे भी हम कुछ अपने कंसेप्ट को बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी आगे कहती है कि थ्री वेक्टर के केस में, जो थ्री वेक्टर होंगे उस केस में जो हमारा डॉट या स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फॉर एनी थ्री वेक्टर ए बी सी,
डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नेचर में। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्लासेस मैथमेटिक्स में 7th to 9th हमने स्टडी किया हुआ है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 3 वेक्टर हमारे पास ए बी सी हैं, तो ए डॉट बी प्लस सी मीन्स सेकेंड और थर्ड वेक्टर का जो एडिशन है उसको हम फर्स्ट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो इसको हम जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, मीन्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये इसका स्पेशल एक प्रॉपर्टी है कि जो डॉट और आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये भी वैल्यू उतनी आने वाली जो इसको सॉल्व करके आएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही स्पेशल है कि सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। इफ ए वेक्टर इज, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का साइन है विद टू बी वेक्टर, देन तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला मालूम है, ए बी कॉस थीटा। ये हो जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस ऑफ 90। और कॉस 90 हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है 0 होता है। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। ये ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट बना सकते हैं कि सपोज ए और बी वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज 0। वो क्या होता है, ऑलवेज 0। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने जो जो चीजें बताई तो इसे सिंपल डॉट से डिनोट करते हैं, और इसका जो बेसिक मैथमेटिकल अप्रोच होता है वो होता है ए डॉट बी जोड़ ए बी कॉस ऑफ थीटा। और ध्यान रखना, ये हमने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, उसे डॉट से डिनोट करते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है। और इसमें ए और बी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है और ए बी मैग्नीट्यूड है और कॉस थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। ये कुछ इस तरीके से हमने बनाया था, इसको हम अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे। इनिशियल पॉइंट सेम है और ये बी वेक्टर है, तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। अब एक केस और ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं। सपोज केस या प्रॉपर्टी कहें, अभी प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही तो प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि सपोज इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये साइन मैंने पैरेलल का बनाया है, ये फिजिक्स में इसको इस तरीके से बनाते हैं। तो अगर ये पैरेलल का साइन है तो सपोज ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो डायग्राम से भी ये पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। तो पैरेलल में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो जब हम इसका डॉट या स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0। और कॉस 0 हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, तो ये होती कॉस 0 की वैल्यू होती 1। तो ये जो ए डॉट बी हमारा जो आएगा डॉट प्रोडक्ट वो आएगा ए बी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से हम रिजल्ट बना सकते हैं, क्योंकि जब भी हम मैथ में कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर निकलता है। तो ए डॉट बी मीन्स अगर हम सपोज दो वेक्टर को ए डॉट बी, दो वेक्टर का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो अगर वो पैरेलल है एक दूसरे के, इस केस में है, अगर वो पैरेलल है इस केस में, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट जो हमने निकाला इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है ए बी के। तो ये केस और आ गया। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी है जो कि हमें समझनी है, जिससे हमें अक्सर फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में जहाँ पे भी हम वेक्टर एनालिसिस का यूज करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है। तो वो है हमारा ऑर्थोगोनल का केस। फॉर द
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो फॉर द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, और ऑर्थोगोनल वेक्टर भी हमने अपने प्रीवियस जो हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट लिया था उसमें डिस्कस किया था। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर डायग्राम हमारे पास रहता है, और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल फिगर एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस के साथ आइटा कैप, वाई एक्सिस के साथ जे कैप, और जेड एक्सिस के साथ के कैप, और ये ओरिजिन पॉइंट है, और एक दूसरे पे आई जे, जे के और के आई एक दूसरे पे 90 डिग्री में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कुछ इस तरीके का डायग्राम है, और इनका जो ये इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरह से आइटा जे, देन फिर आपका ये इस तरह से। ठीक है, दो तरीके से हम समझ सकते हैं इनका डायरेक्शन। ये अपना हमने वॉच में देखा होगा, ये अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो इस तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो डिफरेंट डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमने फॉर्मूले बनाने हैं जो कि बहुत ही स्पेशल फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई डॉट जे, आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या निकलेगा और आई डॉट जे क्या निकलेगा, ये हमें अभी मालूम नहीं है, लेकिन हमने अभी इस डायग्राम से बनाना है। और इसका बेसिक हमारा फॉर्मूला है जो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और केस जो प्रॉपर्टी हमने अभी बताई उसके बेस पे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर में 90 रखना है, पैरेलल वाले वेक्टर में 0 डिग्री लेना है एंगल, और एंटी पैरेलल वाले में आप जानते हैं 180 हो जाएगा, वो तो बेसिक है। तो अब देखते हैं ऑर्थोगोनल के लिए हम क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है आपको थ्री डायमेंशनल फिगर, आइटा एक्स एक्सिस के साथ है, जे वाई एक्सिस के साथ है, के कैप जेड एक्सिस के साथ है, और कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर जो कि इसकी वैल्यू यूनिटी या वन मैग्नीट्यूड को बताता है। तो इस फॉर्मेट को कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, इसमें आइटा जे और के एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सपोज हम यहाँ पे देखते हैं आई जे, तो आई डॉट जे जब हम निकालेंगे, आई डॉट जे निकालेंगे तो देखो आई डॉट जे ऑर्थोगोनल के केस में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री बन रहा मीन्स ये तो हुआ इसका लोकेशन कि आई आई आपका ऐसा है और जे आपका ऐसा है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इस केस में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आई जे कॉस ऑफ थीटा मीन्स आई डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई जे कॉस ऑफ 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 91 होता है, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो उसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा इंटू जीरो मीन्स आई डॉट जे। ये देखो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल गया, और यही रिजल्ट रिपीट होने वाला है, क्योंकि अगर आप जे और के का देखेंगे तो वहां पे भी 90 है, के और आई का देखेंगे यहाँ पे भी 90 है। तो ये तीनों केस में हम यहाँ से रिजल्ट बना सकते हैं आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, आई जे देखो जे के और के आई, ये कैप में अगर रहेंगे कहीं पे भी तो इनका जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज जीरो। किसमें, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट में। तो ये फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहाँ से फाइंड किया, इसको आप नोट करें अपनी कॉपी में कि आई डॉट जे जो होता है वो होता है जीरो, और जे डॉट के डॉट आई भी क्या होता है जीरो। अब इसके बाद दूसरा हम टाइप ले रहे हैं कि अगर सपोज दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, मीन्स ये हमने निकाल लिया जीरो। अब हम आई डॉट आई निकाल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई इंटू आई कॉस ऑफ थीटा मीन्स आई डॉट आई जब हम कैप लेंगे तो ये हो जाएगा आई आई कॉस ऑफ जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा आई आई। ठीक है, तो आई कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हम निकाल रहे हैं तो हमने कहा था कि आई जो ये है इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 इंटू 1 मीन्स 1 आ जाएगा ना। तो आई डॉट आई, उसी तरीके से सिमिलरली जे डॉट जे, उसी तरीके से के डॉट के, यहाँ पे भी यही लगेगा, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमने रिजल्ट्स निकाले
वो रिजल्ट्स हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें कुछ फॉर्मूले बनते मिलेंगे। पहला तो आई डॉट जी, दूसरा जे डॉट के, तीसरा के डॉट आई, आई जे के आई। तो ये ऑर्थोगोनल के केस में 0 आता है। उसी तरीके से आई डॉट आई सेम वेक्टर, उसी तरीके से जे का सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, उसी तरीके से के का सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 1। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमें याद रखनी ऑर्थोगोनल के केस में। तो ये हमारा हो गया स्केलर प्रोडक्ट। अब जो स्केलर प्रोडक्ट है ये फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी में हमने देखने को मिलता है डेली लाइफ में, जैसे हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो कुछ क्वांटिटी बेस है, जैसे वर्क की प्रॉपर्टी है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें मालूम है फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये W इज इक्वल टू होता है F डॉट S। तो ये जब सॉल्व होता है तो ये हो जाएगा FS कॉस ऑफ थीटा। तो हम डिफरेंट थीटा के डिफरेंट वैल्यू 0, 90, 180 के केस में यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं। वर्क की मैक्सिमम, वर्क का मिनिमम वैल्यू और वर्क का 0 वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा थीटा एफ एस। एक तो ये क्वांटिटी हमने फिजिक्स में अक्सर देखी है जो कि स्केलर प्रोडक्ट है। एक और है हमारे पास पावर। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी डॉट एफ डॉट वी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है एफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये भी कुछ इस तरीके का है इसका सेटअप। इसका डायग्राम अगर हम देखें, थीटा एंगल बनेगा, फोर्स ये हो गया, वेलोसिटी ये हो गया, तो पावर आएगा। तो पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वांटिटी हैं जो फिजिक्स में अक्सर देखी जाती हैं। यहाँ से अगर आप थीटा की 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के लिए रिजल्ट निकालेंगे तो पावर आपको मैक्सिमम, पावर आपको 0, पावर आपको मिनिमम मिलने वाला है। ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं वैसे भी। तो ये हो गया। तो ये हमारा बहुत ही स्पेशल टॉपिक क्लियर हुआ है यहाँ पे। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये जो फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल इसी तरीके से क्या फॉर्मूले बनेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मूले बनेंगे और उसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक हल्का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट भी कुछ इस तरीके का ही प्रोडक्ट है। सपोज हमें 5 को क्रॉस करना है तो 10 आएगा, ठीक है। मीन्स आपने देखा होगा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। और ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क इसे कहते हैं, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो सिंपल क्रॉस से डिनोट होता है, डिनोटेड बाय क्रॉस, ठीक है, क्रॉस साइन से। हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये इसके लिए फॉर्मूला है, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। एन यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ए बी हमने डिस्कस किया है, ये है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर डायग्राम